नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम कल्पना शक्ति की बात करेंगे। कल्पना शक्ति का मनुष्य के जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। नेपोलियन हिल ने कहा है कि इंसान जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है उसकी रचना भी कर सकता है, और कल्पना शक्ति हर व्यक्ति के पास होती है, लेकिन वह उसका उपयोग नहीं करता। तो दुनिया में बिजनेस, उद्योग, महान लीडर और महान कलाकार, संगीतकार, कवि, लेखक महान इसीलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति को विकसित कर लिया है। और इच्छा केवल एक विचार है, एक संवेग है। यह धुंधला और क्षणिक होता है, यह अमूर्त और अव्यवहारिक है, और इसका तब तक कोई उपयोग मूल्य नहीं होता जब तक इसे इसके भौतिक समतुल्य में नहीं बदला जाता। यानी कि इच्छा के संवेग को धन में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में कल्पना शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और इसीलिए आपको इस तथ्य को अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए और आपको अपनी कल्पना को व्यायाम कराने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि प्रयोग के अभाव में आपकी कल्पना शक्ति कमज़ोर हो गई हो, तो इसे प्रयोग के द्वारा फिर से जगाया जा सकता है। यह शक्ति कभी मरती नहीं है, सिर्फ प्रयोग ना करने के अभाव में सो जाती है। तो आपको अपनी कल्पना शक्ति के प्रयोग पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यही वह शक्ति है जिसके प्रयोग के द्वारा आप अपनी इच्छा को धन में रूपांतरित कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अमूर्त संवेग को धन में रूपांतरित करने के लिए आपको योजना बनानी होती हैं, और योजनाएं अपनी कल्पना शक्ति की सहायता से बनानी होती हैं। आपकी किसी भी इच्छा को कल्पना के माध्यम से योजनाएं बनाकर उसे साकार रूप में दे सकते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा है कि आप अपनी इच्छाओं को साकार करने का प्लान लिख लें, और जिस क्षण आप इसे लिख लेते हैं उसी क्षण आप निश्चित रूप से अमूर्त इच्छा को मूर्त रूप दे देते हैं। यानी कि अपनी इच्छा और उसे प्राप्त करने का प्लान लिख लेने पर उसी वक्त आप पहला कदम उठा लेते हैं। ये धरती जहाँ आप रहते हैं, आप और हर भौतिक वस्तु विकासवादी परिवर्तन का परिणाम है। इच्छा एक विचार संवेग है, विचार संवेग ऊर्जा का रूप है, और जब आप धन कमाने के विचार संवेग या इच्छा से प्रारंभ करते हैं तो आप अपनी सेवा में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हैं जिनके द्वारा प्रकृति ने इस धरती की रचना की है और इस ब्रह्मांड के हर पदार्थ और आकार की रचना की है, जिसमें वह शरीर और मस्तिष्क भी शामिल है, जिसमें विचार संवेग कार्य करते हैं। तो आप उन नियमों की मदद से अमीर बन सकते हैं जो अपरिवर्तनीय हैं, लेकिन पहले आपको इन नियमों से परिचित होना चाहिए और उनका प्रयोग करना सीखना चाहिए। और नेपोलियन हिल ने कहा है कि अगर इन नियमों या सिद्धांतों को बार बार दोहराया जाए और इनका वर्णन किया जाए तो आपके सामने वह रहस्य प्रकट हो जाता है जिसके द्वारा ढेर सारी दौलत इकट्ठी की जा सकती है। यह अजीब और विरोधाभासी लगता है कि यह रहस्य दरअसल रहस्य नहीं है। प्रकृति इसी धरती पर इसका विज्ञापन करती है। हमारी धरती, सितारे, ग्रह और चारों तरफ मौजूद तत्व, घास का तिनका और हमारी आँखों को दिखाई देने वाला हर जीवित प्राणी इस रहस्य को उजागर करते हैं। तो अहम चीज़ यह है कि आप इन सिद्धांतों को अधिक गहराई से अध्ययन करें। और कल्पना शक्ति की विकृत अवस्था भी आती है जब हम अपने मन को दीवा सपने में खोने देते हैं और भ्रम की दुनिया में गोते लगाते हैं, जिसमें न सच्चाई होती है न वास्तविकता होती है। तो इसीलिए हमें अपने मन को भटकाने के बजाय ऊंची कल्पना से सक्रिय करना चाहिए और अपनी कल्पना व रचनात्मक शक्ति को मनाते हुए स्वयं को मस्तिष्क की उन गहन गहराइयों में ले जाएं जहां के अंधेरों में से आप कुछ नया संवेदनात्मक भाव या विचार बाहर उजाले में ला सकें। और अगर आप
आपने खतरा मोल उठाया है तो कुछ तो मिलेगा ही, या तो सफलता या अनुभव। और यह सच है कि जहाज लंगर पर सुरक्षित रहते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जहाज़ों का उद्देश्य समुद्र की तूफानी लहरों का सामना करना होता है, ना कि निष्क्रिय होकर के बंदरगाह पर खड़े रहना। तो आप भी निकल पड़िए अपने जीवन का जहाज़ लेकर किसी नए देश या नया प्रदेश ढूंढने। न जाने कौन सी बड़ी दुनिया को आप अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से सचमुच में खोज निकालें। धन्यवाद।